गांव के बीचों बीच रहने वाली एक साधारण लड़की नेहा अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए मशहूर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन नेहा के दिल में बस एक ही इंसान था, आर्यन। दोनों ने बचपन से साथ खेला, बड़े हुए और एक दूसरे से सच्चा प्यार किया। आर्यन और नेहा की सगाई तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों से नेहा में बदलाव दिखने लगा। वह आर्यन से कतराने लगी। मिलने पर भी उसकी आंखों में डर और बेचैनी झलकती थी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात आर्यन ने नेहा को उसके घर के पीछे खंडहर में किसी से बात करते हुए देखा। नेहा अकेली थी, लेकिन उसकी बातें किसी अनदेखे व्यक्ति से हो रही थी। आर्यन को लगा शायद कोई और उसकी जिंदगी में है। आर्यन ने उसका पीछा किया। उसने सुना नेहा किसी से कह रही थी, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेहा की बात सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने सोचा नेहा उसे धोखा दे रही है। अगले दिन आर्यन ने नेहा का सामना किया और कहा, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो साफ साफ कह दो, मुझे इस झूठ से मत मारो। नेहा रो पड़ी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकती। आर्यन ने कहा, सच बताओ वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तब नेहा ने जो बताया उससे आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने कहा, कुछ महीने पहले जब मैं खेतों में गई थी, वहाँ एक अजीब सी परछाई मेरे पीछे आई। वह परछाई मेरे साथ रहने लगी। कोई और उसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती। वह मुझसे कहती है कि मैं आर्यन से दूर हो जाऊं, वरना वह तुम्हें मार डालेगी। आर्यन ने इसे नेहा की मानसिक स्थिति समझकर नजरअंदाज किया। उसने नेहा को समझाया कि ये सब उसके दिमाग की कल्पना है। लेकिन उसी रात जब आर्यन ने खंडहर में नेहा से मिलने का वादा किया, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। नेहा के पास वही परछाई खड़ी थी। वह इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक विकृत आकृति थी। उसने आर्यन से कहा, नेहा मेरी है, अगर तुमने इसे अपनाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आर्यन ने उसे चुनौती दी और कहा, मैं सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तो देखो इसका अंजाम। अगली सुबह नेहा गांव से गायब हो। आर्यन ने उसे चुनौती दी और कहा, मैं सच्चे प्यार के लिए कुछ भी थी। आर्यन ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि नेहा ने खुद को उस परछाई के हवाले कर दिया ताकि आर्यन की जान बचा सके। आज भी उस खंडहर में लोगों को नेहा की आवाज सुनाई देती है, और कुछ लोगों ने आर्यन को खंडहर में नेहा की तलाश में भटकते हुए देखा है। क्या नेहा वाकई उस परछाई का शिकार हो चुकी है, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? क्या आर्यन अपने प्यार को बचाने के लिए उस खतरनाक खंडहर का रहस्य सुलझा पाएगा? परछाई कौन है और उसका मकसद क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारी अगली कहानी के साथ, जहां सच्चाई और डर आमने सामने होंगे।